या अय्युहल मुज़म्मिल या अय्युहल। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद बिअददिल मुज़म्मिल वल खसाइस। नाज़रीन TRTV अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, ये हफ़्ता कैसा रहेगा उसके साथ हाज़िर हैं, और ये हफ़्ता मई 17 से और 24 मई के दरमियान में क्या आपके बुर्ज के सितारे कह रहे हैं, क्या हादसात, क्या इम्कानात, क्या खुशखबरियाँ मुमकिन हैं, तो ये सब आपके बुर्ज के सितारों की रोशनी में कि क्या हो सकता है और क्या अच्छी ख़बर है, तो उसके साथ हाजिर हैं। और अब हम बुर्ज दलव से मुतालिक बात करेंगे, जिसे कैक्यूरस कहा जाता है। इस बुर्ज का हाकिम सैयारा ज़ुहल है, और ज़ुहल जिसे सैटर्न कहा जाता है, वो लोग जिनकी तारीख़ पैदाइश 21 जनवरी से 19 फरवरी के दरमियान में है, उनका ताल्लुक़ बुर्ज दलव से है। या वो लोग जिनके नाम का पहला हर्फ सीन, शीन, स्वाद से, एस से या SH से शुरू हो रहा है, तो उनके नाम के मुताबिक भी उनका ताल्लुक़ बुर्ज दलव से, एक्यूरस से है। आपके बुर्ज का जो हाकिम सैयारा है, उसका जो नगीना बनेगा वो नीलम होगा। आपका मुबारक दिन हफ़्ता है, आपका लकी अदद 8 है और 7 है। आप इसकी क़ुव्वत से काम ले सकते हैं। आपकी धात सीसा है, यानी कि आपके बुर्ज की जो धात होगी वो सीसा है। आपके बुर्ज के मुताबिक आपका इस्म आज़म, ये आपके बुर्ज का इस्म आज़म या बारियो है, जिससे कि आप 213 बार अगर विर्द करें तो आप किसी भी मुमकिन परेशानी से, मुसीबत से, हादसा से बाहर निकल सकते हैं। अब इस हफ़्ता के आपके जो लकी अदद है वो 07 है, 92 है, 46, 41 और 53। मैं एक बार दोबारा से इन लकी नंबर को रिपीट कर देता हूँ कि 07, 92, 53, 46 और 41, ये आपके लकी अदद हैं। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने सितारों की जानिब के आपके सितारे इस हफ़्ता में किस पोजीशन में हैं। तो जिस वक्त हम देखते हैं 18 मई को आपके बुर्ज का जो हाकिम सैयारा है ज़ुहल, वो सैयारा कमर के साथ नज़र तस्दीस कायम कर रहे हैं, और सुबह के वक्त में ये अलग सुबह कर रहा है, 5 बजे कर रहा है। तो इस वक्त में ये आपका इबादत में दिल लगाएगा, और ये वक्त आपका ऐसा होगा कि जब आपको रूहानियत की तलब होगी, आपको रूहानियत में, नमाज में, इबादत में सुकून मिलेगा, या रूहानी बुज़ुर्गों से आप फैज़ हासिल कर सकते हैं। आप इस वक्त में रूहानी बुज़ुर्गों से रब्ता कर सकते हैं। ये पूरा दिन आपके पास है, और 18 मई बरोज़ जुमेरात को ये पूरा दिन आपके पास है, आप बुज़ुर्गों से फैज़ ले सकते हैं। 19 मई की जानिब हम आते हैं, तो सैयारा अतारुद की नज़र तस्दीस है सैयारा ज़ुहल के साथ, जो कि सुबह के वक्त में 11:39 पर कायम हो रही है। अब ये वो वक्त है, यानी कि जुमे का दिन है, तो आप किसी अज़ीज़ व अकारीब से रब्ता कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, उनके घर पर जा सकते हैं, दोस्त अहबाब को जमा कर सकते हैं, उनके साथ अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं, उनके साथ अच्छा वक्त गुजार सकते हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आप अपने वालदैन की खिदमत कर सकते हैं, वालदैन की खिदमत में हाज़िर हो सकते हैं, या वालदैन के दोस्तों के साथ पास जा सकते हैं, उनकी खिदमत कर सकते हैं। अगर वो नहीं तो आप किसी भी बुज़ुर्ग के पास जाके, जो कि रूहानी हैसियत रखता है, उनसे जाके उनसे मुलाकात करें, उनके पास कुछ वक्त गुजारें और उनसे दुआएं लें। तो ये दुआएं आपके ज़हनी सुकून का बाइस बनेंगे, आपके रुके हुए काम, मामलात हल होना शुरू हो जाएंगे। और 20 मई हफ़्ते का दिन बनेगा, तो इस वक्त में ज़ुहल की नज़र तरबी कायम हो रही है सैयारा कमर के साथ, और ये वक्त है सुबह का 11:57 का। तो इस वक्त में बहुत से मुमकिन ख़दशात हैं, हादसात हैं, लड़ाई झगड़ा है, आपकी तबीयत में चिड़चिड़ापन आ सकता है, बहन भाइयों से, अजीज़ अकारीब से आप उलझ सकते हैं, वालदैन से आपको गलतफ़हमी पैदा हो सकती है, और फिर गलतफ़हमी का इसका अंजाम अच्छा नहीं होता। आप जादू और सहर के असरात में भी मुब्तला हो सकते हैं। लिहाजा आप 22 मई और 23 मई इन 2 दिनों में आप बहुत ज़्यादा मोहतात रहें, और 24 मई तक भी मैं कहता हूँ, तो ये इसके असरात रहेंगे। और इसके बाद हम आपको बताते हैं कि 22 मई जो है वो एक अच्छा वक्त है, लेकिन वो जो पिछला हमने बताया था कि ख़दशात और मामलात की ख़राबी वाला, तो उसके नहस असरात पड़ सकते हैं इस
दिन भी, लेकिन आप फिर भी मोहतात रहें तो ज़्यादा अच्छा। अब मजबूरी तौर पर हम देखते हैं कि यह हफ़्ता आपका कैसा रहेगा, तो इन अय्याम में की गई कोशिशें आपकी बारआवर साबित होंगी। आप अपनी जिस्मानी सेहत का ख्याल रखें, समाजी तकरीबात में शिरकत का मौका मिल सकेगा, आप वहाँ जा सकते हैं। घरेलू और ख़ानदानी अमूर आपके तवज्जो तलब हैं, आप उन पर तवज्जो दें तो आप बहुत से लोगों को उन मसाइल से निकाल सकेंगे। शरीक हयात का आपको ताउन रह सकता है और आप किसी मुश्किल से निजात पा सकते हैं। और वो अफराद जो कि बैरून मुल्क सफ़र के ख्वाहिशमंद थे और वो कैप्रिकॉन से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनके मामलात भी बेहतरी की तरफ आ सकते हैं। इस हफ़्ते में की गई, इस मामले में की गई कोशिशें उनकी रंग ला सकती हैं और बहुत सारे मसाइल जो कि रुकावटें थी उनके वो ख़त्म हो सकती हैं। इस हफ़्ते आप अपना सदका ज़रूर दें। सदक़े में आप सियाह अनाज 7 रंग के दें तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। और इसके अलावा ये है कि कोई शख्स आपको अगर मेंटली टॉर्चर कर रहा है तो आप उससे निजात पाएँ और बिल्कुल उससे क़ता ताल्लुक़ हो जाएं और कुछ वक्त के लिए बिल्कुल खामोशी और दूरी इख्तियार कर लें। ये था बुर्ज दरव से मुतालिक अफराद के लिए कि यह हफ़्ता कैसा रहेगा। और अब हम आते हैं अपने दूसरे बुर्ज की जानिब। दूसरा बुर्ज बुर्ज हौत है और बुर्ज हौत जिसे कि पाइसिस कहा जाता है, जिसका कि हाकिम सैयारा जुपिटर है। और वो अफराद जिनकी तारीख़ पैदाइश 20 फरवरी से 20 मार्च के दरमियान में है तो उनका ताल्लुक़ बुर्ज हौत से है, पाइसिस से है। और आपका जो लकी अदद बनता है वो 3 बनता है। आपका मुबारक दिन जुमेरात है, आपका मुबारक पत्थर जो है वो पुखराज है, यह ज़र्द हकीक है, ज़र्द रंग के। तो ये आपके मुबारक पत्थर हुआ। और उसके बाद आपकी जो धात है मुबारक वो चांदी बनती है। आपके नाम का इसमें आज़म जो बनता है वो या गफ़ारो 313 बार अगर आप विर्द करें और हर नमाज के बाद विर्द करें तो इस हफ़्ता किसी भी आने वाली मुमकिन परेशानी से, हादसा से आप बच सकते हैं। और इस हफ़्ता के जो लकी अदद आपके हैं, लकी अदद आपके 56 है जिसे कि 56 कहा जाता है। आपका लकी अदद 24 है जिसे कि 24। और इस हफ़्ता का लकी अदद 31 है 31। आप इसमें किस्मत आजमाई कर सकते हैं। अब इस हफ़्ता में हम आते हैं कि आपके सैयारे किस पोजीशन में है। तो 17 मई को आपका बुर्ज का हाकिम सैयारा कमर के साथ नज़र किरान कायम कर रहा है, जो कि मुफ्त की दौलत के लिए, चाहो मनसब के लिए, इज़्ज़त के लिए और इसी तरह से वरासती जायदाद के हसूल के लिए आपका मददगार साबित होगा। और ये 3 दिन आपके अपने असरात ज़ाहिर करेगा, तो आप इससे फ़ायदा ले सकते हैं। 22 मई को आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा फिर एक साथ नज़र कायम कर रहा है और वो सैयारा कमर के साथ है, उसे नज़र तस्दीस कहते हैं, जो कि सुबह 10:53 पर ये 22 मई को कायम कर रहा है, सोमवार का दिन है। तो ये मुफ्त की दौलत और वरासती जायदाद वो जो हमने पहले बताया था 17 मई को जो एक नज़र कायम हो रही थी उसी के साथ ये रिलेट करती है, तो ये उसकी क़ुव्वत को, ताकत को मज़ीद बढ़ा देती है। लेकिन 23 मई को आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करना होगी। और 23 मई बरोज़ मंगल, इस दिन का जो हाकिम सैयारा मरीख़ वो आपके बुर्ज के हाकिम सैयारा मुश्तरी के साथ नज़र तरबी कायम कर रहा है, जो कि नहसरीन है। आपको कहीं पर भी कोई भी नुकसान हो सकता है। आप जब घर से जाने लगें तो आप इंतहाई मोहतात रहकर अपनी चाबियों का इस्तेमाल करें। आप अपनी गाड़ी को इस तरह से ना छोड़ें, आप मोटरसाइकिल को ऐसे ना छोड़ें। चोरी चकारी का अंदेशा है, आप खुदा न खास्ता कहीं पर कोई एक्सीडेंट का अंदेशा है, आपके कोई इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया टूट फूट सकती हैं, आपको कोई चोट लगने का अंदेशा है, तो आप इस वक्त में बहुत ज़्यादा एहतियात रहें। यानी कि माली नुकसान भी हो सकता है, दौरान सफ़र कोई शय भी गुम हो सकती है। आप इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स का जैसे हमने बताया है तो इनसे भी आपको कोई नुकसान पहुँच सकता है। इसके बाद हम आते हैं 24 मई की तरफ, तो ये बुध का दिन है और बुध के दिन आपके बुर्ज का जो हाकिम सैयारा है मुश्तरी, वो सैयारा कमर के साथ नज़र तरबी कायम कर रहा है। अब जो पहले के हमारे इस हफ़्ते के दिन थे वो तो अच्छे हैं, लेकिन जो आखिरी अयाम है तो वो कुछ अच्छे नहीं गुजर रहे हैं, तो उनके लिए आप ज़रूर सदका दें। ये जो मैंने नज़र तरबी बताई है, ये नज़र तरबी, नज़र मुकाबला ऐसी नज़रात होती हैं कि जो वहाँ से जो उसके नतीजे में ज़मीन पर शुआएँ खारिज होंगी तो उससे आपको कोई भी किसी भी किस्म का नुकसान हो सकता है। तो ये मुमकिन हादसात से बचाव के लिए बेहतर है कि आप पहले ही एहतियात कर लें। और अगर कोई आपके इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया थी और काबिल मुरम्मत हैं तो उसको मुरम्मत करवा लें आप। इसी तरीके से दौरान सफ़र भी आप मोहतात रहें।
تو آپ کو بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. آپ کو کوئی مرض پیدا ہو سکتا ہے, آپ کو سینہ یا پیٹ کے امراض بھی ہو سکتے ہیں, جسمانی خرابی کوئی ہو سکتی ہے. تو لہٰذا آپ اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں اور دوسری چیزوں کا بھی, یعنی کہ اس ہفتے کے آخری ایام آپ کے لیے اچھے نہیں ہیں. اب ہم مجموعی طور پر جب اس ہفتے کو دیکھتے ہیں تو یہ ہفتہ شروع کے جیسے ہم نے بتایا ہے کہ آپ کاروباری لین دین میں منافع کی طرف اور دوسرے معاملات اور دوست اور عزیز و اقارب سے متعلق تو تمام اچھی خبریں ہیں, اور آپ ایک محتاط رویہ اختیار کرتے ہوئے آپ ان سے فائدہ لے سکتے ہیں. لیکن جب ہم آخری ہفتے کی جانب آئیں گے پھر میں یہی کہوں گا کہ اپنے برج سے متعلق صدقہ دیں. صدقے میں آپ سوجی دیں, شکر دیں, تل ملائیں, اس میں سفید تل ملائیں, کیڑے مکوڑوں کو دیں, کسی غریب کی آپ مدد کر دیں, کسی کو آپ کھانا کھلا دیں, اور کم سے کم یہ ہے کہ 5 غربا کو کھانا کھلائیں, اور پھر دعا کریں کہ اے باری تعالیٰ, میں دعا کرتا ہوں کہ اس خیرات کی برکت سے مجھے اور میرے اہل خانہ کو ممکنہ کسی بھی حادثہ سے, کسی بھی پریشانی سے محفوظ رکھ. تو اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس خیرات کی برکت سے محفوظ رکھے گا. اور آپ صدقہ دیں تو صدقے میں جیسے ہم نے بتایا تھا سوجی, شکر اور سفید تل ملائیں, کیڑے مکوڑوں کو ڈال دیں. اب اس کا وقت جو ہے, وقت یہی ہے کہ یہ جو آخری ایام آئیں گے 3 دن, تو آپ ان ایام میں بلا ناغہ یہ صدقہ دیں تو سب سے اچھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر دکھ سے, پریشانی سے محفوظ رکھے گا. اور یہ تھا کہ یہ ہفتہ ہمارا کیسا رہے گا, اور یہ 17 مئی سے 24 مئی کے درمیان میں کیا ممکنہ حادثات اور کیا پریشانی اور کیا خوشخبریاں اور کیا اچھی چیزیں ہیں, تو آپ کی ستاروں کی روشنی میں یہ ہم نے بتا دیا ہے. اور پھر آخر میں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا روحانی مزاج ایسے ہی برقرار رکھے, اور اللہ تعالیٰ ہر دکھ سے, درد سے, بیماری, رنج و الم, مصیبت, حادثہ, پریشانی, جادو سحر اور حسد سے محفوظ رکھیں. اللہ حافظ. آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے.